तो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया जी। और आज की वही पोजीशन हमें देखने को मिल रही है कि आज जितने भी पढ़े लिखे हैं बाबा साहब के आचरण की वजह से, बाबा साहब के संविधान में जो हमें संवैधानिक मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी वजह से आज हम अच्छी पोस्टों पर IAS हैं, PCS हैं, लेकिन वो अपना दायित्व नहीं समझते। यदि वो एडवोकेट साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था वो पूरा कर दिखाया, लेकिन आज देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुजन समाज पर आए दिन एट्रोसिटी हो रही हैं। देखिए, बाबा साहब ने जब इस समता संघ दल की स्थापना की थी 24 सितंबर 1924 को, तो उस समय भी मनवादियों द्वारा हमारे जितने भी सभाएं होती थी या जो अछूत लोग थे उनकी जो मीटिंग होती थी उनमें वो व्यवधान पैदा करते थे, मारपीट करते थे। तो बाबा साहब ने इसी बात को, जो रिटायर्ड सैनिक थे उनको एक अपना सेना बनाई और समता संघ दल का गठन किया। और आज की डेट में जब RSS इस समता संघ दल के बाद 1 साल बाद इसका निर्माण हुआ था और आज वो लाखों करोड़ों की संख्या में है, लेकिन हमें अफसोस है कि बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और बहुत सारे संगठन बाबा साहब के नाम पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें विपत्तियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे पास अत्याचार होते हैं। हाँ, यदि हमें उन अत्याचारों को मिलकर और उसके हम करें तो किसी मनवादी की ताकत नहीं है यदि वो हमारे किसी भाई बहन के साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार कर सके। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें एक संगठन के बैनर तले आकर के और एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी संविधान की नीतियों और कानून के अनुसार कार्य करें, और हम कर भी रहे हैं। वकील साहब, जब बाबा साहब ने धर्म की दीक्षा ली थी उस समय कहा जाता है लाखों लोग थे, लेकिन आज धम भी पीछे हट रहा है, समता सैनिक दल का भी कारवा आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आज आप RSS की बात करें, RSS की टक्कर लेते हैं, लेकिन RSS मुकाम पर है और आज राजनीति भी बड़े पैमाने पे कर रहा है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था इस बात को, जब वो आगरा में आए थे तो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया जी। और आज की वही पोजीशन हमें देखने को मिल रही है कि आज जितने भी पढ़े लिखे हैं बाबा साहब के आचरण की वजह से, बाबा साहब के संविधान में जो हमें संवैधानिक मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी वजह से आज हम अच्छी पोस्टों पर IAS हैं, PCS हैं, लेकिन वो अपना दायित्व नहीं समझते। यदि वो अपना दायित्व समझने लगे तो शायद हो सकता है कि हम बड़ी संख्या में, क्योंकि बौद्ध बनना ये हमारा धर्म है और आदिकाल से हमारा धर्म रहा है और समता बंधुता और न्याय पर आधारित है, तो इसीलिए हमें इस धर्म को ग्रहण करते हुए इस समानता का, भाईचारा का वो देना है पैगाम। इसीलिए यदि हम बाबा साहब के और इनके आदर्शों पर चलें तो हो सकता है कि हम अपने इसे बौद्ध धर्म जो बाबा साहब ने लिए थे उस समय संख्या थी 10 लाख के आसपास, और यदि हम बाबा साहब के इनको आदर्शों को ग्रहण करें और अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन करें तो हो सकता है हम करोड़ों की संख्या में बौद्ध में बने और बौद्ध भारत ही बनेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। रविकरण जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने संकल्प लिया था और बाबा साहब की आंखों के अंदर आंसू थे, बाबा साहब रो रहे थे और उन आंसुओं सिनर्जी को समझो, कंपटीशन नहीं है, एक तरह आपस में जो कोऑपरेशन है, खुल्लम खुल्ला नहीं है, कोऑपरेशन है। वो सिक्का वो समता संघ दल को देने के लिए अम्बेडकर भवन पर आए हैं। जैसे आज हम अच्छे कपड़े पहनने अधिकारी हैं और हम बड़े बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन बाबा साहब को जानते समय लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं, क्या कारण ना मानने का? आज की यदि बाबा साहब की हम उस विचारधारा को याद करते हैं, बाबा साहब ने बहुत ही यातनाओं का सामना किया और अपनी 4 बच्चों की कुर्बानी भी दी, लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं समझता हूँ आज अधिकतर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो स्वार्थी हो गए, वो केवल अपने परिवार तक ही सीमित हैं, वो अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभाते हैं। और ये बाबा साहब ने कहा भी था कि यदि हमारी सामाजिक संगठन और सामाजिकता हमारी यदि चरम सीमा पर होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई हमें अपना उंगली उठा के या उठा के देख सकती है। तो बाबा साहब का मानना था, लेकिन आज हम विवश हैं इस बात पर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, और यदि हम स्वार्थ को तो भूल जाते हैं तो बाबा साहब के सपनों का साकार जो भारत है बौद्ध में वो बनने में देर नहीं लगती। लास्ट सवाल सर, आज के दिन आपने क्या संकल्प? देखिए, समता संघ दल के स्थापना दिवस पर मैं तो अपना संकल्प यही लेता हूँ कि हमें जितना भी हो सकता है अपने समाज के लिए करना चाहिए, और समता मैत्री भाईचारा के आधार पर, न्याय के आधार पर जैसे आदमी हैं, जैसे मैं अपना पेशे से वकील हूँ तो मैं करता हूँ, गरीब लोगों के कहीं अत्याचार होता है, यदि उनके पास पैसे नहीं होता है तो मैं खुद में सेवा करता हूँ। मेरा संगठन भी जुड़ा हुआ है, गाजियाबाद में बना हुआ है एक संगठन, वो हम मांग करते हैं
और ये उनकी जो वो है, तो उसकी लड़ाई के लिए हम अपना हर तरह से समर्पित हैं। ठीक है।